नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल गवर्नमेंट जॉब संग्राम। तो जैसा कि आपको पता है, आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए अब हमारे हाथों में बस 15 दिन ही बाकी रह गए हैं। और इन 15 दिनों में मैं ये सीरीज निकाला हूँ जिसमें हम लोग 15 दिनों में 15 मॉक टेस्ट देंगे और ये आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ इस मॉक टेस्ट के सीरीज को ज्वाइन करें और आप भी अपने रिवीजन को बूस्ट करें। तो आज का जो हमारा मॉक टेस्ट होने वाला है, ये पहला मॉक टेस्ट है जो कि मैं आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए देने वाला हूं और ये आपका स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए होने वाला है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के बच्चे हैं वो मेरे साथ इस मॉक टेस्ट को ज्वाइन करें, और जो नहीं भी हैं वो इसके जो टेक्निकल पार्ट हैं, आप टेक्निकल पार्ट को भी आंसर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मॉक टेस्ट और देखते हैं कि हमारा स्कोर कितना बन रहा है 150 पे। और आप भी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें लास्ट में, और मैं जितने भी इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे वो उन न्यूमेरिकल्स को मैं अलग से आपको सॉल्व करके उसका एक अलग वीडियो मैं आपको बना दूंगा। ठीक है, तो वैसे भी मैक्सिमम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस लाइव मॉक टेस्ट को, और आई होप कि आप भी हमें इस मॉक टेस्ट में ज्वाइन कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्री एंड कंटिन्यू। पहला जो क्वेश्चन है, हु इज द विनर ऑफ द एरास्मस प्राइज फॉर देयर राइटिंग ऑन द प्लेनेटरी क्राइसिस एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, हिंदी वालों के लिए मैं कर देता हूं, आप हिंदी वाले भी देख लीजिए और इसका सही उत्तर दीजिए। चलिए, मैं अपना टिक कर रहा हूं और आप अपना आंसर को टिक कीजिए और लास्ट में हमें कमेंट में अपना आंसर बताइए। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, अ फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज सप्लाई इज डेट्रीमेंटल टू अ रेफ्रिजरेटर मोटर बट नॉट टू अ सीलिंग फैन, ऑल्दो बोथ आर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बिकॉज रेफ्रिजरेटर मोटर। ऑप्शन आप देख सकते हैं, और ये हिंदी वालों के लिए आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं और इसका जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं। चलिए मैं फिर से इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ। मैंने अपना आंसर टिक कर दिया है, आप अपना आंसर टिक करें और सब मार्क करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट वाज द कंट्रीज फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड मेजरमेंट एक्सचेंज टावर स्टेब्लिश्ड। हिंदी वालों के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वाले आप पहले पढ़ लें, अब इंग्लिश वालों के लिए, हु इज कॉल्ड द एम्पेरर ऑफ केमिकल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीजेनरेटिव मेथड ऑफ ब्रेकिंग इज बेस्ड ऑन। हिंदी वालों के लिए आप इसके लिए अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर भी साथ लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, वो आपको एग्ज़ाम में उस मॉनिटर पे ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन 1642 द कैलकुलेटिंग मशीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। हिंदी वालों के लिए 1642 में परिकलन यंत्र की शुरुआत डैश द्वारा की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिंदी वाले देख लें। From inverted V curve of a synchronous motor following are correct. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ टेंडर डॉक्यूमेंट? हिंदी वाले अपना टिक कर लीजिए। क्या मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन को हिंदी में दिखाया था? अगर नहीं दिखाया था तो अब आप देख लीजिए। मुझे लग रहा था कि मैंने नहीं दिखाया था। चलिए, ये वाला भी हो चुका है। नोकरेक नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? नोकरेक नेशनल पार्क, हिंदी वाले भी देख लीजिए अपना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हिंदी वालों के लिए, फिर इंग्लिश। False turn on of SCR by large DVDT can be prevented by using चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? आपके पास चार दे चुका है यहाँ पे। मैग्नेटिक पोटेंशियल, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। हिंदी वालों के लिए मैं कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? चुंबकीय विभव, संवेदनशीलता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय अभिवाह घनत्व। ऑप्शन क्या होगा, आप इसे टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए डायनामोमीटर व्हाट मीटर द मूविंग कॉइल इज द? हिंदी वालों के लिए डायनामोमीटर वाटमीटर की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैरियर पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड बाय? बैरियर पोटेंशियल को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? हिंदी वालों के लिए अवरोध विभव की गणना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जबकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और 150 क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप भी इसे टाइम टू टाइम इस एग्ज़ाम को देने की कोशिश करिएगा, तभी वो आपके लिए हेल्पफुल होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। डेविड स्लिंग जो हाल ही में खबरों में है, किससे संबंधित है? डेविड स्लिंग विच इज़ रिसेंटली न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू। चलिए, which theorem is applicable to any structure that is made up of any two terminal element and is not constrained for linearity? चलिए हिंदी वालों के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन रेखीय आईसी का उदाहरण है? Which of the following is an example of linear IC? Next question है, which meteorological phenomena is associated with the term bombogenesis? हिंदी वालों के लिए कौन सी मौसम संबंधी घटना बॉम्बोजेनेसिस से शब्द से जुड़ी है? आपके लिए ऑप्शन। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार की मशीन स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पादन करती है? इंग्लिश वालों के लिए विच टाइप ऑफ मशीन प्रोड्यूस स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? चलिए बोला है
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक कमरे को रोशन करने का सबसे प्रभावी तरीका सीधी रोशनी है, लेकिन डैश इसका प्रभाव बन सकता है। इंग्लिश में द मोस्ट इफेक्टिव वे टू लाइट अ रूम इज विथ डायरेक्ट लाइट बट इट कुड कॉज। चलिए ऑप्शन देख लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थ वायर शुड बी कनेक्टेड टू अर्थ एट एन इंटरवल ऑफ एटलीस्ट डैश एंड डैश। हिंदी वालों के लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब बहुत अधिक धन बहुत कम वस्तुओं के पीछे भाग रहे हो तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, देख लीजिए। इंग्लिश वालों के लिए, when too much money is chasing too few goods the situation is। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मैग्नेटिक सर्किट द रेशियो ऑफ फ्लक्स टू एमएमएफ। हिंदी वालों के लिए चलिए बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। हिंदी वालों के लिए मैं कर देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हीलियम नियॉन लेजर के मिश्रण में हीलियम और नियॉन गैस के सही अनुपात को दर्शाता है। हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए आप देख लीजिए। Which of the following option shows the correct proportion of helium and neon gases in the mixture for helium neon laser। चारों ऑप्शन को देख लीजिए। अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका न्यूमेरिकल है। आप 2 मिनट समय लीजिए पॉज करके, फिर आप इसको ये करिए। मैं भी इसे सॉल्व करता हूँ। पहले मैं इंग्लिश वालों के लिए पढ़ लेता हूँ। एन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैज़ अ लोड पैटर्न ऑफ 2000 किलोवाट at 0.8 lagging for 12 hours and 1000 kilowatt at unity power factor for 12 hours. Its load factor is। हिंदी वालों के लिए आप देख लीजिए, मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ तब तक। अगर आपको इन न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पर एक अलग से मैं आपको सॉल्व करके एक वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा। आप इसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं। मैंने इसका आंसर फाइंड कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर टिक कर सकते हैं। मैं अपना आंसर टिक कर रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम स्पेशल फीचर्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन एन इलेक्ट्रोडायनोमीटर वाटमीटर to make it a low power factor type wattmeter. Identify which of the following is not one of the feature। हिंदी वालों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द अमेजन्स वर्चुअल असिस्टेंट। हिंदी वालों के लिए आप भी देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें एसकी का फुल फॉर्म पूछा गया है।
हिंदी वालों के लिए। अब इंग्लिश वालों के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ पॉल्यूटेंट एंड पॉल्यूशन नॉट करेक्टली मैच्ड। हिंदी वालों के लिए देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक धारा ट्रांसफार्मर का अवहित अनुपात होता है। हिंदी वालों इंग्लिश वालों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीक फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव। हिंदी वालों के लिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और चारों ऑप्शन को देखिए। ये रहे हमारे चार ऑप्शन। इंग्लिश वालों के लिए। और ये रहे हमारे चार ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग प्रेरकत्व के मापन के लिए नहीं किया जाता। चलिए एक सामान्य भूपरीक्षक की ओमिक सीमा क्या होती है। इंग्लिश वालों के लिए व्हाट इज द ओमिक रेंज ऑफ टिपिकल अर्थ टेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन द कंज्यूमर आर डिपेंडेंट ऑन। हिंदी वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हिंदी वाले ध्यान से पढ़ लें, ऑप्शन भी देख लें। अब है इंग्लिश वालों के लिए व्हाट इज द प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दैट मेक्स इट सुटेबल फॉर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंट मेथड ऑफ स्टार्टिंग 3-phase सिंक्रोनस मोटर। हिंदी वालों के लिए आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वाले पहले अपना देख लें। इंग्लिश वालों के लिए। विच ऑफ द फॉर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर होम वायरिंग। ऑप्शन सारे देख ले आप पॉज करके इंग्लिश वाले। अब हिंदी वालों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन घरेलू तार स्थापन के लिए गलत है।
चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वाले पहले देख लें, जो इमेज है उसे ध्यान से देख लें और इसका आंसर आप टिक करें इंग्लिश वालों के लिए। मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, तब तक आप इसे सॉल्व करें। चलते हैं। द फेनोमेनन ऑफ क्रीपिंग ऑकर्स। सरपण की घटना घटित होती है, किसमें होती है? आप ऑप्शन टिक करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिंदी वाले पहले अपना क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों ही देख लें। अब इंग्लिश वालों के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HRC फ्यूजेस प्रोवाइड बेस्ट प्रोटेक्शन इन केस ऑफ। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। हिंदी वाले भी अपना देख लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वाले पहले अपना देख लें। अब इंग्लिश वालों के लिए, व्हाट शुड बी द कोडिंग एंगल फॉर एलिमिनेटिंग फिफ्थ हार्मोनिक फ्रॉम द फेज EMF जनरेटेड इन द फेज ऑफ थ्री फेज अल्टरनेटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज यूज्ड फॉर वायरिंग फॉर लो पावर वर्क इन होम्स, बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज। ऑप्शन आप चारों देख लीजिए। अब हिंदी वाले, घरों, इमारतों तथा कारखानों में निम्न पावर वर्क हेतु वायरिंग के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। चारों ऑप्शन आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, तो आप इसे पॉज करके भी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन एक बात का याद रखिएगा कि हमारे पास टाइम भी एक फैक्टर है, तो टाइम देखकर ही आप चीज़ों को कीजिएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप हिंदी वाले देख सकते हैं। अब मैं चलता हूँ इंग्लिश वालों के लिए। द एक्साइटर ऑफ एन अल्टरनेटर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आपको मैच करना है। इंग्लिश वाले इसे ध्यान से देख लीजिए। पहले सारे ऑप्शंस को देख लीजिए, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दोनों को देखिए, सारे ऑप्शंस को देखिए। आई होप इसे हिंदी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हिंदी वालों के लिए हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। आप इस सारे सूची 1 और सूची 2 को सही से देख लीजिए और चारों ऑप्शन को देखिए, फिर आप इसे टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं। हिंदी वालों के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इंग्लिश वालों के लिए, डैम्पर बार्स placed in the motor pole faces of any alternator help to reduce hunting। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर इंग्लिश पीपल,
In a series RL circuit supplied from an sinusoidal voltage source, voltage across RL and L are 3 volt and 4 volt respectively. The supply voltage is then. अब हिंदी वालों के लिए मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ। सही से पढ़िए, चारों ऑप्शन को देखिए और फिर इसे टिक कीजिए। अगर आपको लग रहा है ये कैलकुलेशन है तो कैलकुलेट कीजिए, मैं आपको वक्त भी दे रहा हूँ कैलकुलेट करने का। इंग्लिश में मैं फिर से इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ इंग्लिश वालों के लिए, आप भी इसे कैलकुलेट कीजिए और इसका सही आंसर टिक कीजिए। चलिए, बोला द रूलर विद्याशक्ति ड्यूरिंग द पीरियड preceding the Gupta age is associated with the which one of the following dynasties? हिंदी वालों के लिए, गुप्त काल की पूर्ववर्ती अवधि का शासक विंध्याशक्ति निम्नलिखित किस राजवंश से संबंध है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वाले अपना देख लीजिए। अब इंग्लिश वालों के लिए, द रिलेक्टेंस मोटर हैज ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी फॉर द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन द अंडरग्राउंड केबल? भूमिगत केबल में प्रयुक्त विद्युत रोधी पदार्थ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय गुण नहीं है? चलिए, आई होप आपने अपना ऑप्शन टिक कर दिया होगा। अगर आपका ऐसा फील हो रहा है कि आपको किसी का आंसर नहीं पता या किसी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के या फिर दूसरे वीडियो में आपको उसका जो सही आंसर है मैं आपको लेकर आऊँगा आपके लिए। और अगर मेरे से कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो मैं आपको लास्ट में इसका आंसर दिखा भी दूंगा, तो आप वहाँ से भी आंसर आप जान सकते हैं। On a computer keyboard, the Shift and Alt keys are example of। हिंदी वालों के लिए आप देख सकते हैं। इस पे कैलकुलेशन है, आप सही से इसका कैलकुलेशन कीजिए। हिंदी वाले पहले सही से इसे पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। मैं इन सारे न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन अगले वीडियो में लेकर आऊँगा और आपको अगर इसका नोटिफिकेशन चाहिए, आपको अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इन सारे आंसर्स को देखने के लिए, इन सारे न्यूमेरिकल्स को देखने के लिए। हिंदी वालों के लिए मैं कर देता हूँ, सॉरी इंग्लिश वालों के लिए ये है। मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप भी इसे कैलकुलेट कीजिए। आप चाहे तो अपने साथ साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको मिलेगा, उस स्क्रीन पे ही मिलेगा आपको। मैंने अपना आंसर निकाल दिया है, अब आप टिक कीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फंक्शनिंग ऑफ कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इन द डायनामोमीटर टी टाइप dynamometer type wattmeter is to neutralize the error due to। हिंदी वालों के लिए, डायनामोमीटर प्रकार के वाटमीटर में क्षतिपूर्ण वाइंडिंग का कार्य किसके कारण त्रुटि को बेअसर करना होता है? ऑप्शन आप चारों देख लीजिए। चलते हैं हिंदी वालों के लिए।
Which of the component of the circuit stores magnetic field energy? परिपथ का कौन सा घटक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा को संग्रहित करता है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रथम संस्करण का हिस्सा नहीं था? चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए। चलते हैं इंग्लिश वालों के लिए। विच ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वाज नॉट अ पार्ट ऑफ फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट इज? चुंबकीय फ्लक्स इकाई किसके बराबर होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट इफेक्ट द टैरिफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन? हिंदी वालों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्युत खपत के टैरिफ को प्रभावित नहीं करेगा? चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक लॉजिक गेट का इनपुट आपको दे दिया गया है, ए और बी का जो मान 11 ए का जो मान दिया है वो है 1100, बी का है 1010। यदि लॉजिक गेट नैंड गेट है तो आउटपुट क्या होगा? चारों ऑप्शन को सही से देखिए, इसे कैलकुलेट कीजिए, या फिर आपको अगर इसका पता है लॉजिक तो आप इसे कीजिए। वैसे आपको घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए अलग से इसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए इंग्लिश वालों के लिए, द इनपुट टू ए लॉजिक गेट इज गिवन ए एंड बी, व्हाट विल बी द आउटपुट? नैंड गेट बोला गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which among the following serves a two purpose? They support the exciting coil, they spread out of the flux in the air gap, and also reduce the reluctance of the magnetic path. हिंदी वालों के लिए आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following types of wiring cannot be implemented easily once the construction of the house is completed? हिंदी वालों के लिए, एक बार घर का निर्माण पूरा हो जाने के बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार का तार स्थापन आसानी से प्रयोग नहीं किया जा सकता? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वाले पहले अपना देख लीजिए। अब इंग्लिश के में करता हूं मैं। द डिप्लेशन लेयर कैपेसिटेंस इज एसेंशियली द कैपेसिटेंस ऑफ डैश पीएन जंक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ टैंक सर्किट कंसिस्ट ऑफ? हिंदी वालों के लिए, एक टंकी परिपथ में होता है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए और इसका आंसर टिक कीजिए। चलिए सॉरी, ओके 66 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द स्टैटिक एरर बैंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इम्प्लाइज?
हिंदी वालों के लिए, किसी उपकरण के स्थैतिक त्रुटि बैंड का तात्पर्य है। चार ऑप्शन देख लीजिए। मैं इंग्लिश वालों के लिए फिर से चार ऑप्शन दिखा देता हूँ, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ कैन यू रिड्यूस द कोरोना इफेक्ट? कोरोना इफेक्ट को आप कैसे रिड्यूस करोगे? हिंदी वालों के लिए कैसे कम कर सकते हैं कोरोना के प्रभाव को? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कार्बन 14 से किस प्रकार एक विकिरण उत्सर्जित होता है? चारों ऑप्शन आपको दिखाए, आप देख लीजिए सही से। इंग्लिश वालों के लिए, विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज एमिटेड फ्रॉम कार्बन 14? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फैटी फूड्स बिकम stale or smelly tail due to which of the following action days happens? हिंदी वालों के लिए, वसायुक्त भोजन बासी गंधयुक्त हो जाते हैं, बताइए कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण ऐसा होता है? चारों ऑप्शन आप ध्यान से देख लीजिए। मैं इंग्लिश वालों को फिर से दिखा देता हूँ। आई होप आप चार ऑप्शन देख चुके होंगे। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीसू फोक इज स्पेशली रिलेटेड टू विच सिटी? हिंदी वालों के लिए, पीसू कोहरा मुख्यतः किस शहर से संबंधित है? चार ऑप्शन आई होप आप देख चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी मिलमेन प्रमेय की एक सीमा है? इंग्लिश वालों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ मिलमेन्स थ्योरम? चारों ऑप्शंस को सही से पढ़िए। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंटरनेट वॉज ओरिजिनली अ प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी? चलिए हिंदी वालों के लिए आप देख लीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन हैं? Who is the author of the Hindi language one of the most popular compositions मधुशाला? चलिए चार ऑप्शन को देखिए, फिर से टिक कीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ साइनोसॉइडल वेव डिस्क्राइब्ड एज। ओके, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं हिंदी वालों के लिए।
सॉरी, हिंदी वालों इंग्लिश वालों के लिए मैं कर दे रहा हूँ। टू पाई बाई ओमेगा ना, टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है पीरियड। ओके, 2 पाई का भी यहाँ पे ये हो रहा है तो 360 और यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 150। ओमेगा का भी 55.9 हो रहा है, 55.9 ओमेगा का वैल्यू है यहाँ पे आप। तो यहाँ पे जो आपका निकल के आ रहा है, मैं इसे बाद में कैलकुलेट करता हूँ, मेरे ऑप्शन में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर लेफ्ट वाइंडिंग। मैं इसके पहले वाले को मैं इसको मार्क कर ले रहा हूँ, मैं इसे बाद में देखता हूँ, ये बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर लैप वाइंडिंग कंपेयर टू वेव वाइंडिंग। हिंदी वालों के लिए आप देख लीजिए। इसे फिर से मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ। चलिए, करेक्ट बोला है ना, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सही से। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हिंदी वालों के लिए मैं कर देता हूँ। हाल ही में ब्राइट ट्रांजिएंट सर्वे बोट ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चार ऑप्शन को सही से देख लीजिए। चलिए, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है वर्क डन, हिंदी वालों के लिए। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किलोवाट बराबर होता है, इंग्लिश वालों के लिए 1 किलोवाट इज इक्विवेलेंट टू। इजी क्वेश्चन था। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट सर्किट ब्रेकर्स, हिंदी वालों के लिए। फिर से मैं इंग्लिश वालों के लिए एक बार अच्छे से ऑप्शन को दिखा देता हूँ, अगर आपको टाइम नहीं मिला हो तो आप सही से एक बार ऑप्शन देख लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When light is passed through a prism, refraction of the light occurs। चलिए ऑप्शन देख लीजिए हिंदी वालों के लिए। जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का डैश अपवर्तन होता है, ऑप्शन को देख लीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो चुंबकीय रूप से युग्मित कुंडलियों के बीच
पारस्परिक प्रेरणा डैश पर निर्भर करता है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन को सही से देख लीजिए। इंग्लिश वालों के लिए म्यूचुअली इंडक्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक कपल्ड कॉइल डिपेंड्स ऑन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the activities were included in the maritime partnership exercise between Royal Netherlands Navy's HNLMS Tromp and the Indian Navy INS त्रिशूल। चलिए हिंदी में मैं आपको दिखा देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास फिर से एक और दो आपके पास आ चुका है। सही से स्तंभ ए स्तंभ बी को देखिए, पॉज करके देखिए, ऑप्शन भी देखिए। मैं हिंदी वालों इंग्लिश वालों के लिए कन्वर्ट कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ CRO इज इनकरेक्ट। CRO के लिए क्या इनकरेक्ट है देख सकते हैं। इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए CRO निम्नलिखित में कौन सा है इसमें यूज नहीं होता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वाले इस क्वेश्चन को सही से देखिए, पढ़िए। मैं इंग्लिश वालों के लिए कर देता हूँ। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। RCC पोल इज यूज्ड इन। हिंदी वालों के लिए, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल रहित धुलाई ड्राई क्लीनिंग में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन को देख लीजिए इंग्लिश वाले। विच केमिकल इज यूज्ड इन वाटरलेस वॉशिंग दैट इज कॉल्ड ड्राई क्लीनिंग। चारों ऑप्शन को देख लीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीलेटर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हिंदी वालों के लिए, दोलक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। चार ऑप्शन को आप देख सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोड वक्र के अंतर्गत क्षेत्र किसका प्रतिनिधित्व करता है। चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। इंग्लिश वाले, व्हाट डज द एरिया अंडर कर्व एरिया अंडर द लोड कर्व रिप्रेजेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच गवर्नमेंट लॉन्च द पिरुल लाओ पैसे लाओ कैंपेन टू मिटिगेट फॉरेस्ट फायर्स बाय इंसेंटिवाइजिंग द कलेक्शन ऑफ पाइन लीव्स। चलिए हिंदी वालों के लिए आप भी देख सकते हैं। तो जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा पिछला एक न्यूमेरिकल छूटा हुआ है, वो भी हम करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका औसत मान कितना होगा।
इंग्लिश वाले। अगर आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पता है तो ये बहुत जल्दी आपसे सॉल्व हो जाने वाला है। चलते हैं, चलिए हम इसे अब For a single phase transformer, the maximum efficiency occurs at 75% of the load. Then iron loss at full load by copper loss at full load. चलिए आप इसे कैलकुलेट कीजिए हिंदी वालों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन सारे न्यूमेरिकल्स का मैं आंसर आपको दूंगा, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 8 एम्पीयर है तो धारा का आरएमएस मान कितना होगा। अगर आपको आरएमएस वैल्यू निकालना आता है, ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। If the peak value of the alternating current is 8, then the RMS value, आप इसे आंखों आंखों में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको RMS वैल्यू निकालना आता है तो। द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड कितना होता है। ऑप्शन देख लीजिए हिंदी वालों के लिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा बिजली और स्विचिंग के कारण उच्च वोल्टेज सर्ज के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। Which of the following act as a protection against high voltage surges due to lightning and switching? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। We have two statement, one assertion, one reason. हिंदी वाले देख लीजिए। इसका आंसर क्या होने वाला है देखिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक दीप्तिमंदकता या फिर ग्लोबल डीमिंग से संबंधित है। चार ऑप्शन देख लीजिए इंग्लिश वालों के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ग्लोबल डीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंट 88 ओम इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर वुड बी। हिंदी वालों के लिए, अगर आपको एक छोटा सा बात इसमें अगर पता है तो आप इसे बहुत ही आंखों आंखों में सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी वालों इंग्लिश वालों के लिए देख सकते हैं। चलिए, ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू द पोल्यूशन ऑफ सॉइल, एयर, नॉइस, वाटर। कौन सा होगा। हिंदी वालों के लिए आप देख सकते हैं ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है। मृदा, वायु, सौर, जल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी विद्युत बल्ब का फिलामेंट डैश का होता है। बहुत ही
इजी क्वेश्चन है। कार्बन, चांदी, तांबा, टंगस्टन। इंग्लिश वालों के लिए द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ऑफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। हिंदी वालों के लिए जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक नहीं है। कौन सा नहीं है आप देख सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका सही से हिंदी वाले पढ़ लें पॉज करके। अब मैं इंग्लिश की तरफ चलता हूँ। व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ बल्ब। सॉरी, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन अर्थ इलेक्ट्रोड। हिंदी वाले भी आप देख सकते हैं। पहले ऑप्शन देख लीजिए इंग्लिश वाले फिर हिंदी वाले। किसी एक भौम इलेक्ट्रिक का भौम इलेक्ट्रोड का भौम प्रतिरोध मापने के लिए। चार ऑप्शन देख लीजिए आप पॉज करके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। चार ऑप्शन को सही से देखिए। अगर आपको नोबल गैस के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है, हिंदी वाला आप देख लीजिए, तो आप इसका ऑप्शन से ही आप इसको देखकर ही टिक कर सकते हैं। आपको किसी भी कॉन्फ़िगरेशन जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु जनित रोग है। कैंसर, चेचक, मलेरिया, आंत्र ज्वर। फॉर इंग्लिश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एयरबॉर्न डिजीज। कैंसर, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, टाइफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डिटरमाइनिंग। किसके लिए डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। हिंदी वाले सॉरी क्या हुआ। ये आपका हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है क्या। चलिए, चूज द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल यूज्ड इन हीटिंग एलिमेंट। हिंदी वालों के लिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बोला गया है, हिंदी वाले सही से पहले पढ़ लीजिए इसको और चारों ऑप्शन को सही से आप देख लीजिए। मैं आस्ते आस्ते स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपने चारों ऑप्शन को सही से देख लिया है। अब इंग्लिश वालों के लिए चारों ऑप्शन को आप सही से देख लीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ द शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। ठीक है, हिंदी वालों के लिए एक घंटा होने को चला है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी वाले पहले अपना देख लीजिए।
इंग्लिश वालों के लिए Which of the following statements falls in the context of the characteristic of synchronous motor? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन FET is a device which has हिंदी वालों के लिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ MS एक्सेल में सेल में किए गए कमेंट को कहा जाता है। चार ऑप्शन आप देख लीजिए। इंग्लिश वाले इन MS एक्सेल कमेंट पुट इन सेल आर कॉल्ड। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ। हिंदी वाले जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा है। हु हैज ऑथर्ड द बुक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय डिफॉल्ट इन विच व्यू डज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन अ प्रेजेंटेशन स्लाइड। हिंदी वाले देख लीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार एक स्थिर विद्युत वोल्टमीटर सामान्यतः 30 वोल्ट से 300 वोल्ट तक होता है। किस प्रकार का स्थिर विद्युत। इंग्लिश वाले विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 30 वोल्ट टू 300 वोल्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट कैन बी कैलिब्रेटेड बाय। हिंदी वाले चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वाले पहले क्वेश्चन को पढ़िए, चारों ऑप्शन देखिए। इंग्लिश वाले द हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट लिंक दैट एम्प्लॉयज ग्राउंड रिटर्न इज। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। हिंदी वाले निम्नलिखित में से किसकी स्टोरेज क्षमता सबसे कम होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण पाशजनित्र का अनिवार्य भाग नहीं है। हिंदी इंग्लिश वाले विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सिंपल लूप जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन द ईमेल मैसेज आर पास थ्रू द इंटरनेट बाय यूजिंग ए प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल पे यूज करें। हिंदी वाले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वाले अपना देख लीजिए, सही से पढ़िए और इसका ऑप्शन देखिए। इंग्लिश वालों के लिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
A 1000 volt power supply would use dash as a filter capacitor. हिंदी वाले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वाले अपना पहले देख लीजिए। इंग्लिश वाले देख लीजिए। A balanced three-phase three-wire supply feeds balanced star-connected resistor. If one of the resistor is disconnected, then the percentage reduction in the coil. मैंने अपना ऑप्शन टिक कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन इवेपोरेशन इज करेक्ट। हिंदी वाले चलते हैं देख लीजिए इंग्लिश वाले। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ कमर्शियल इंस्टॉलेशन इट इज एडवाइजेबल टू यूज लाइट सोर्सेस रेंडरिंग हाई कलर for installation so as to retain customer attention. This light should be as bright as its surrounding in the range of हिंदी वाले देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले हिंदी वाले देख लीजिए इसे सही से। अब इंग्लिश वाले चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, द रेशियो ऑफ द टोटल फ्लक्स टू द यूजफुल फ्लक्स इज कॉल्ड लीकेज कोएफिशिएंट। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स टेंड टू बल्ज आउट is termed as a fringing. The value of leakage coefficient for electrical machine is usually about 0.15 to 0.5. हिंदी वालों के लिए हिंदी वाले आप देख लीजिए अपना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। VVVF का फुल फॉर्म क्या होगा इंग्लिश वालों के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ VVVF। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। While using an instrument for some measurement, we place it in the wrong manner, then possibly the error in result is। हिंदी वालों के लिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वाले पहले अपना देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर मैं इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ।
या फिर आप पॉज करके भी इसे देख सकते हैं इंग्लिश वालों के लिए। ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। आपको इसी तरह एग्ज़ाम में भी आपको कैलकुलेटर देखने को मिलेगा, तो आप उस कैलकुलेटर का जो वर्चुअल कैलकुलेटर है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं अगर से 230 को रेट करके चलता हूँ, यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है 230 पे प्लस करता हूँ, सॉरी कितना आया था 230 इंटू 8 कुछ इतना, इस पे प्लस करता हूँ 400 प्लस 800 प्लस 300। सॉरी, तो इसको मैं अगर कम से कम देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। आइडेंटिफाई द, ये कौन सा है, आप इसे आइडेंटिफाई कीजिए हिंदी वालों के लिए। इस उपकरण का आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इंग्लिश वालों के लिए मैं कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ HNO3। HNO3 का मोलिकुलर मास आपको कैलकुलेट करना है। हिंदी वालों के लिए आप देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप इंग्लिश वाले नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। बोला गया है फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द ओम्स लॉ एमीटर एंड वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन। चारों ऑप्शन इंग्लिश वाले पॉज करके देख सकते हैं। हिंदी वालों के लिए चलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर थ्रू एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन। चारों ऑप्शन आप देखिए हिंदी वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइलेक्ट्रिक गैस इज ऑल्सो नोन एज। हिंदी वाले परावैद्युत गैस को डैश रूप में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको आरएमएस वैल्यू में निकालना आता है तो आप इसे सिंपली निकाल सकते हैं। ओके सॉरी, यह क्यों नहीं रहा है। चलिए, इंडिया डिफीटेड विच नेशन टू विन वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टाइटल 2023। हिंदी वालों के लिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाइलेक्ट्रिक लॉस इज प्रोपोर्शनल टू। हिंदी वालों के लिए ये सिर्फ इस पे ही दिया गया है, ये हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं ये कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ वोल्ट मीटर यूजिंग थर्मोकपल मेजर्स। ये भी हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये हिंदी में कन्वर्टेड है, अपना देख लीजिए, हिंदी वाले देख लीजिए, फिर इंग्लिश वाले। इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान?
चलिए हिंदी वाले अब देख चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। हिंदी वाले आप पहले देख लीजिए। फॉर इंग्लिश, synchronous impedance method of finding voltage regulation of a synchronous motor is also known as। V curves of a synchronous motor show the relation between। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका रिलेशन शो करता है? हिंदी वालों के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय परिपथ के प्रतिष्ठंभ की इकाई। इंग्लिश वालों के लिए द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज। क्या होता है देख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए। अ कंडक्टिंग बार ए बी of length L is free to slide on two parallel conducting rail as shown in figure। There is a uniform magnetic field B, okay, जो कि इस डायरेक्शन में है, pointing outward। When the bar moves towards the left at the constant speed V, then direction of the induced current I1 I2, okay। आप पॉज करके इसका ऑप्शन देख सकते हैं। ये हिंदी वालों के लिए, हिंदी वाले देख सकते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीसी जनरेटर, एक डीसी जनरेटर के ब्रश पर फुलिंग डैश के कारण होता है। इंग्लिश वाले के लिए द स्पार्किंग एट द ब्रशेस ऑफ डीसी जनरेटर इज ड्यू टू। चलते हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द लास्ट क्वेश्चन इज चूज द इंस्ट्रूमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज इंसुलेशन टेस्टर। ठीक है, हिंदी वालों के लिए उस यंत्र का चयन कीजिए जिसे अवरोध परीक्षक के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अब हम उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उस न्यूमेरिकल की तरफ जो हमने छोड़ा था। देखते हैं, ये रहा 74 क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैं इसे एक बार इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ। मुझे यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट द पीरियड ऑफ साइनसॉइडल वेव डिस्क्राइब, ओके। जो हमारा टी का वैल्यू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ओके। 2 पाई का वैल्यू हम 360 करते हैं और ओमेगा 55.9। अच्छा, पाई की वैल्यू अगर मैं 3.14 रखता हूँ, 3.14 into 2 divided by 55.9, 0.112, ओके। चलिए इसको अनमार्क करते हैं, इसको सेव करते हैं। तो हमने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, ओके। कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटा नहीं है, आई थिंक। हाँ, चलिए कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटा नहीं है, हमने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। तो टेस्ट को सबमिट करते हैं और देखते हैं हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं। आप भी अपना मार्क्स हमें शेयर कीजिए, ठीक है, और देखते हैं कितने गलत हुए कितने सही। चलते हैं।
ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा जो मार्क्स बन के आया है वो 146.01 बन के आया है। हमारा रैंक 1 है, ठीक है। परसेंटाइल 100 है, एक्यूरेसी 98% है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं कौन सा गलत हुआ है। गलत की तरफ चलते हैं, सारे हमारे ऑलमोस्ट सही हैं। तो जो क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ है, गलत क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, अ टैंक सर्किट कंसिस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है। तो ये क्वेश्चन गलत हुआ है, तो आप इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं क्या हो सकता है। दोनों पैरेलल में होता है मुझे इतना पता है, मगर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर होता है, फिर इंडक्टर और कैपेसिटर ये होता है शायद। हाँ सॉरी, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मुझे लगा था मेरा जो इससे पहले वाला था वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का था। मुझे इतना पता था कि पैरेलल में होता है, लेकिन वो ओके इंडक्टर का होता है, कोई बात नहीं। और कोई क्वेश्चन अगर हमारा गलत हुआ है तो हम लोग यहाँ पे अगर देख सकते हैं, 3 क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं। ओके, तो 3 क्वेश्चन और क्या क्या हैं देखते हैं। ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। 65 नंबर क्वेश्चन हमारा गलत हुआ था। ये वाला क्वेश्चन भी गलत हुआ है। बोला गया है रिसेंटली द टर्म ब्राइट ट्रांजिएंट सर्वे बोट वाज इन न्यूज़। ये किसके लिए न्यूज़ पे था? अच्छा, तो नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, ये कौन सा ऑप्शन होगा? ओके, तो इसका जो आंसर होना था वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल दैट हैज़ सक्सेसफुली डिटेक्टेड द फर्स्ट सुपरनोवा। ओके, और कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन को हमने देख लिया। तीसरा जो क्वेश्चन हुआ है ये क्वेश्चन गलत हुआ है। इसका जो आंसर होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। तो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का इसमें से कौन सा लिमिटेशन है? द पावर फैक्टर ऑफ द शेडेड पोल इंडक्शन मोटर इज वेरी हाई। ये जो है ये लिमिटेशन इसका नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है, मैं आपके लिए हिंदी में भी कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, तो हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं इसका जो आंसर। तो हमारे 3 क्वेश्चन गलत हुए थे दोस्तों, और 147 जो क्वेश्चंस है वो सही हुए हैं। ओके, तो हमारा जो मार्क्स बन के आया है आप देख सकते हैं 146.01। ओके, तो आई होप दोस्तों आपने भी मेरे साथ ये एग्ज़ाम दिया होगा। तो आप अपना जो मार्क्स है आप उसे हमें बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे। और हमारे सारे न्यूमेरिकल्स ही सही हुए हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल्स का जो आंसर है, जो सॉल्यूशन है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग से करके दूंगा। मुझे जितने भी न्यूमेरिकल्स मिले हैं सारे न्यूमेरिकल्स को अलग से सॉल्व करूंगा। और जो गलतियां हुई हैं हमने भी उसे देख लिया है। 3 गलती हुई है और 147 हमारे सही आंसर हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 इनकरेक्ट, 147 करेक्ट। ओके, लीडर बोर्ड पे हमारा नाम सबसे आगे है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आई होप आपने भी हमारे साथ पार्टिसिपेट किया होगा। अपना मार्क्स हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। और अगर आपको ऐसे ही लाइव मॉक देना है हमारे साथ साथ और क्वेश्चन के आंसर को जानना है, तो इससे आपका बहुत ही अच्छा एक रिवीजन होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें और ट्राई करें कि ये जो सारे जो भी आपको आंसर मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं मेरे 147 जो सही हैं, तो आपको उससे आंसर का पता लग गया होगा। और जो 3 गलत हैं मैंने वो आपके तीनों के सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिखा दिए जो सही आंसर होगा। तो आई होप इससे आपको एक सही आंसर का जो आपको जो जानकारी है, सही आंसर की जानकारी भी हो गई होगी। तो आई होप दोस्तों ये लाइव मॉक आपको पसंद आया होगा। और ये हम फर्स्ट अटेम्प्ट पे दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की जो तैयारी है वो ज़ोर शोर से कीजिए हमारे साथ। और इन 15 दिनों में मैं आप
आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपके मार्क्स भी बहुत इंक्रीज़ करेंगे अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।